प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ये विश्व, संपूर्ण विश्व ऐसा लगता है कि बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है और यदि प्रकृति पहले में नहीं रही, संतुलन में नहीं रही, यदि प्रकृति अनियंत्रित हुई तो ये बारूद जो है कभी भी फटेगा, फट सकता है और पूरा विश्व अव्यवस्थित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। और बाबा से पत्रकारों ने पूछा कि महाराज जी को इससे रक्षा का, सुरक्षा का क्या उपाय है? मुझे लगता है आपको इसको उपाय सुरक्षा का। तो बाबा ने कहा कि घर घर में शांति और सौहार्द ही इसका एक उपाय दिखता है। पत्रकार ने फिर पूछा कि शांति और सौहार्द घर घर में कैसे आएगा? फिर वही सरकार जी ने कहा कि भगवान के नाम का संकीर्तन करने से घर घर में शांति और सौहार्द का आगमन होगा। पत्रकार ने कहा महाराज जी नाम संकीर्तन से हो जाएगा? कहा यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर में बैठकर भगवान के नाम का जाप करता है, सीताराम 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 जय सीताराम, अथवा ईश्वर के इस नाम में श्रद्धा हो, इस नाम में विश्वास हो, यदि उस नाम का हम जाप करते हैं तो प्रकृति हमें पावर देती है, ऊर्जा देती है, प्रकृति हमें शक्ति देती है और हम प्रकृति को संतुलित करने में अहम भूमिका हम क्या निभाएंगे? राम नाम और संकीर्तन निभाता है। सज्जनों, आज हम जब देख रहे हैं कि पूरा विश्व कहीं न कहीं, और पूरे विश्व में कई देश तो बहुत परेशान है, आपस में लड़कर एक दूसरे पर हमला हो रहा है, विश्वासघात हो रहा है, सीज फायर हो रहा है, फिर भी हमला हो रहा है, वादे हो रहे हैं, टूट रहे हैं, साइन हो रहा है, टूट रहा है। सज्जनों, बाबा ने कहा था कि यदि भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं हुआ, यदि भगवान के नाम का जाप नहीं हुआ तो संपूर्ण विश्व में भारत नहीं है, भारत भी उसी परिस्थिति में हो जाएगा। अभी केवल 4-5 दिन के लिए डीजल पेट्रोल में समस्या आई थी थोड़ी सी, तो हमारे भाइयों ने पेट्रोल इकट्ठा करना घर में शुरू कर दिया, डीजल इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि भाई महीने 2 महीने के लिए रख लो। अरे भाई महीने 2 महीने के लिए रख पाओगे? जीवन भर के लिए कैसे रखोगे? ये तो संभव नहीं है। गैस सिलेंडर की दिक्कत हो गई, अब जो इंडक्शन चूल्हा 400-600-800 मिल रहा था, दूसरा 1000 में मिल रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा। क्यों? भोजन तो सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। जीवन भोजन से ही चलता है, ये शरीर भोजन से ही। तो ख्याला के उपस्थित माँ बहन भाई बुजुर्ग बच्चों, वही बाबा ने संदेश दिया विश्व शांति के लिए। बाबा के प्रत्येक पर्चे पर लिखा हुआ रहता था, रहता है और रहेगा भी कि विश्व शांति और विश्व कल्याण हेतु श्री सीताराम नाम जप महान। सज्जनों, कलयुग में पूजा पाठ ध्यान धारणा समाधि प्राणायाम योग कीजिए, आप करते तो अवश्य कीजिए। भगवान सब यहाँ पर देव मूर्तियां
यहाँ पर सब विराजमान है और सबकी सेवा पंडित जी, पूजन पंडित जी करते होंगे, सेवा करते होंगे, प्रातः काल बहुत भक्त लोग आते होंगे, सेवा पूजा करते होंगे। परंतु ये ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि विधि विधान से हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, विधि विधान से हम योग प्राणायाम नहीं कर रहे हैं। विधि विधान से योग प्राणायाम कभी बाबा रामदेव जी ने किया होगा, अब वो भी नहीं कर रहे हैं, वो परिपक्व हो चुके हैं। इतना उन्होंने किया कि उनका शरीर अंग प्रत्यंग सब योग में हो गया हुआ है। वो जहां जिस समय जब चाहे योग शुरू कर देते हैं, सबसे संभव नहीं, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। आप पारंगत हो सकते हैं कोई मशीन बनाने में, आप पारंगत हो सकते हैं कोई यंत्र बनाने में, आप पारंगत हो सकते हैं कोई सामान बेचने में, आप पारंगत हो सकते हैं फल बेचने में, सब्जी बेचने में, आप पारंगत हो सकते हैं दुकान खोलने में, ताला खोलने में, ताला बनाने में। परंतु हर चीज का पारंगत आप नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते। तो कलयुग में विधि विधान की बहुत कमी हो गई है, बहुत कमी। और जीना कलयुग में है, रहना भी कलयुग में है, मंदिर भी कलयुग में बनना है। तो पूजा क्या छोड़ेंगे? नहीं, पूजा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ध्यान करना छोड़ देंगे? नहीं, ध्यान भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा योग प्राणायाम करना बंद कर देना, वो भी बंद करो। तो फिर करें क्या? पूजा पाठ ध्यान प्राणायाम योग जितना कर पाते हो करते हुए कम से कम प्रतिदिन 10 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन जरूर करो, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो पूजा विधि विधान से नहीं करोगे तो जितना फल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? विधि विधान से नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? मान लो आपको इधर तमाम लोग बैठे हो, वो इसमें डाई का मिस्त्री यदि बैठा हो तो आप डाई बनाते हो, डाई पर तमाम चीज बनता है, इसके सारे जो कवर जैसा डाई पे बना हुआ है। तो आपको जैसा डाई बनाने के लिए वो दिमाग चाहिए और बहुत परिश्रम करना होगा, बड़ा महंगा होता है डाई, बढ़िया बढ़िया डाई ऐसे नहीं बनता। तो एक एक चीज के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, विधि विधान उसका है। पहले वो गर्म करना है, क्या करना है, क्या करना, सबके नियम है। वैसे ही पूजा करने के लिए अपने नियम है कि कैसे पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, किस प्रकार आरती करनी चाहिए, कितनी बार हमें आरती दिखाना चाहिए। भाई बहुत लोगों को नहीं पता है कि कितनी बार आरती दिखाना चाहिए। राम जी की आरती कितनी बार दिखाना है, भगवान कृष्ण की कितनी बार दिखाना है, माँ दुर्गा जी की कितनी बार दिखाना है, और सबसे पहले आरती किस अंग से शुरू करनी है, ये तो बहुत लोगों को नहीं पता। तो ध्यान रखिएगा, बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, कलयुग है, कलयुग में तुम जैसे पूजा कर पा रहे हो करो, जैसे पाठ कर पा रहे हो करो, अशुद्ध मत करना, लेकिन जितना करो शुद्ध करो, जितना ध्यान कर पाते हो करो, परंतु कम से कम 10 मिनट भगवान के नाम का घर में जाप अवश्य करो। जहां जहां भी त्रुटि हो जाएगी, भगवान का नाम संकीर्तन सबको ठीक कर देगा, सबको मलम पट्टी कर देगा, सबको बैलेंस में कर देगा। लेकिन नहीं, भगवान के नाम का जाप नहीं हो पाता है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा, क्या कहा बाबा ने? कहा कि कल युग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भवधारा। सतयुग त्रेता द्वापर तीन युग का वर्णन किया। कहा कि कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि मोह प्राणी। सतयुग भगवान का ध्यान करके लोग भवसागर पार हो जाया करते थे, भगवान को प्राप्त कर लेते थे, भगवान से बात करते थे और भगवान का दर्शन हो जाता। ध्यान से भगवान का ध्यान किया, तो कुछ देर के लिए संभव हो तो सब लोग मोबाइल साइलेंट कर दीजिए।
आधा पौने घंटे की बात है जो बहुत